पुजारी जी है वो तो आएंगे 6 बजे के आसपास, मतलब कि भी आधा घंटे के आसपास और बचा है ना। सो जैसा कि ध्यानी भाई कह रहे हैं कि आपने 4 धाम यात्रा की है, ये यात्रा करने से आपका क्या मोटिव था? देखिए, कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमारा बचपन यहीं उत्तराखंड में ही बीता है। तो जब भी हमारी छुट्टियां वगैरह होती थी स्कूलों की, जैसे शनिवार हो गया, रविवार हो गया, कभी छुट्टियां पड़ गई, तो एक्चुअल में हम करते क्या थे, हम ऐसे ही मंदिर घूमने चले जाया करते थे। बचपन से ही बहुत शौक था मंदिरों जाने का। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर श्रद्धा भक्ति है तो भगवान तुम्हें दिशा रास्ते खुद ही दिखाएंगे। आप आज से 10 साल पहले के सोचो ना कि आपने अपने लिए क्या सोचा था, आज आप कहाँ हो। और अब जो यहाँ पे पुजारी जी अभी आ रखे हैं बौड़ा जी, तो वो अभी उनका कहना ये है कि रात के टाइम पे समिति भी अलाउड नहीं करती यहाँ पे रहना। कहते थे कि मॉर्निंग के टाइम पे भी आप सभी लोगों को यहाँ के नज़ारे दिखाएं और यहाँ का जूनियागढ़ी के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें बताएं ना, यहाँ का व्यू पॉइंट एक्चुअल में क्या, क्योंकि आज की डेट में लोग घूमना फिरना चाहते हैं और अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमने पूछा भी था यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह इस वजह से तो नहीं रोकते, बोला ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब हम लोग नहीं रुकने देते ना, हम खुद रुकते हैं। हाँ, खुद रुक, मतलब हम लगा लो कि अपने ही आसपास के एरिया में भटक रहे हैं। ओके। कोई बातचीत नहीं है। नहीं यार भाई, देखो बुजुर्ग लोगों के साथ में हम क्या बोले यार। दोस्तों अभी के टाइम पे हम लोग है जूनियागढ़ी में। जूनियागढ़ी का ऊपर माँ वैष्णो देवी का मंदिर भी है ना, और बैक साइड पे जूनियागढ़ी के खेत वगैरह है, बड़ी हरियाली हो रखी है, बड़ी मस्त। और जब जूनियागढ़ी हम लोग आते हैं ना तो थोड़ा हमें बैक साइड से आना पड़ता है, मतलब पीछे वाली साइड से आना पड़ता है ना, तो इसलिए फ्रंट का व्यू दिखाया नहीं जूनिया का। तो कल जाते टाइम पे आप सभी लोगों को दिखाएंगे जूनियागढ़ी कैसे है क्या है। हाँ तब ये रूट फिर भाई पैन मंदिर हम हॉला में बोल लोग कोई ठीक है। तो दोस्तों ये शाम का टाइम हो जाता है, मतलब वैसे जो बकरियां और जो घरों में गौशालों में जो गाय भैंस होते हैं ना, उनका जो टाइमिंग होता है, एक तो मॉर्निंग के टाइम पे ग्वाला जाता है और एक शाम के टाइम पे ग्वाला जाता है। तो अभी के टाइम पे शाम के 4:30 बज रहे हैं और ये अपने ग्वाला जा रहे हैं जूनिया के लोग। तो हम भी खैर अपनी यात्रा की ओर चलते हैं। अभी के टाइम पे हमारे एक नया ट्रैक स्टार्ट हो गया है जिसमें कि मैं और सनी भाई है। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों हमारा जो दीवा माँ का जो ट्रैक रहा था वो भी बहुत बढ़िया ही रहा था। सनी भाई पैरों में दर्द तो नहीं हुआ? उसके बाद तो बहुत बढ़िया दर्द हुआ था, एकदम मीठा वाला। क्योंकि भाई खैर भाई ने तो 4 धाम की यात्रा भी कर रखी है, तो ये होता है ना कि थोड़ी बहुत हैबिट भी होती है, आदत भी होती है, लेकिन मेरी थोड़ी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। और अभी के टाइम पे हम लोग जा रहे हैं जूनियागढ़ी मंदिर में। तो वहाँ पे हम लोग शाम के टाइम पे भी रुकेंगे, मतलब रात के टाइम पे आज हमारा स्टे जो होगा जूनियागढ़ी में ही होगा और मैं और सनी भाई रहेंगे वहाँ पे, है ना। हाँ। और तो कोई होगा नहीं मेरे हिसाब से, बट जो भी है बढ़िया है। और दोस्तों अब हमारा क्या हो गया कि अब घरों में भी हमारा एक दिल नहीं हो रहा रहने का ना, इच्छा नहीं हो पा रही ना, मतलब एकदम बोर हो गए हम। घर पे भी रहते हैं तो घरों के अंदर सोए रहते हैं, मतलब ना एकदम लेटे है घरों के अंदर। घर वाले गाली देते हैं, बोलते हैं नालायक हो तुम, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे वाला जिंदगी में। अब हम लोगों का जो प्लानिंग है दोस्तों, तो हम लोगों के माइंड में अब यही चीजें हैं कि यार जब हम लोगों ने यूट्यूब करना ही है तो गाँव में बैठे बैठे भी कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं भाई। मतलब घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा और बाहर की चीज़ें खुद भी एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। और सबसे पहली बात तो यार जब तक हमारे पास इनकम नहीं आएगा तब तक हम गाँव में भी क्या कर सकते हैं बता। जब तक 200-300 करोड़ रुपए जब तक नहीं हो। नहीं यार सच बात है भाई। देखो दोस्तों गांव में रहना, जैसा कि मेरा जो पर्पस था गांव में आने का, तो मेरा ये था कि भाई गांव में आ सकते हैं, हम स्टे कर सकते हैं, गांव में रह सकते हैं, गांव की लाइफ स्टाइल को अपना सकते हैं ना। तो लेकिन जब मैं रहना स्टार्ट हो गया ना तो मेरी हालत ख़राब हो गई गाँव में भाई। हालत ख़राब मीन्स की बहुत सारी चीज़ें हैं और दूसरी बात की कोई अर्निंग का सोर्स नहीं होता हमारे पास। तो अब जब करना है यूट्यूब ही है, डिसाइड कर रखे कि यूट्यूब ही करना है, तो हमने भी सोच लिया कि भाई अब ट्रैक पे ट्रैक मारते जाएंगे, बेशक कहीं भी जाए कुछ भी करे, लेकिन चलते रहेंगे। क्यों चलते रहेंगे, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है भाई। अब अपना कंटिन्यू लगा रहेगा। और आज का जो ट्रैक होगा हमारा माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है जूनियागढ़ी में, बहुत अच्छा इतिहास भी है वहाँ के बारे में, और वहाँ जाके दिखाते हैं सारी चीज़ें, और वहाँ की लोकेशन, वहाँ का जो व्यू पॉइंट है, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को दिखाते हैं। ऐसे कंटिन्यू दोस्तों बने रहे ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी के टाइम पे जो हमारा ट्रैक है वो ट्रैक थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो हवाई चलना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि जूनियागढ़ी एकदम टॉप पे है भाई। मेरे हिसाब से 2400-2500 मीटर की ऊंचाई पे है, मतलब जो समुद्र तल से है उसकी ऊंचाई 2400-2500 मीटर के आसपास होनी चाहिए। तो ये है सीन। तो वहाँ पे जाके तो जो मौसम के नज़ारे दिखते हैं कुछ अलग ही दिखते हैं, और अगर मौसम बन सा गया तो बढ़िया बात है, वो भी दिखाते हैं आप सभी लोगों को। हमारा मेन पर्पस ये है कि अपने आसपास के जो एरिया के मंदिर है या जो लोकेशन है वो भी आप लोगों तक पहुंचा पाए, जैसे कि आप लोग भी कभी आना चाहो, यहाँ पे स्टे करना चाहो तो बढ़िया बात रहेगी ना। नहीं पिएगा पानी, पानी पीने शेरो तो यार अभी के टाइम पे जूनियागढ़ी में आ रखे हैं, और जूनियागढ़ी के सबसे टॉप में एक घर है, मतलब यहाँ पे हम जब भी आते खैर यहीं पे पानी पीते हैं भाई। पहले भी आए थे यहीं पे पानी पिया था,
और यहाँ पे कोई नहीं, एक बच्चा ही है ना, लेकिन उनका कुत्ता है भाई, मुझे कुत्ते डर लगता है और हालत ख़राब होती है भाई मेरी। तो अकेले ध्यान है कदम पड़ी तुम साथ हाँ मेरे पास। तो क्या नाम बता? आयुष है। वेरी गुड, चलो भाई आयुष धन्यवाद तेरा। चलो मुझे तो परेशान कर से जाओ। कौन सी सर की सीढ़ियाँ? चला सीढ़ी चलते हैं, नया घर दिखाते हुए। यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का? हाँ चल आयुष मिलते हैं फिर आराम से। इनारते ना कुकुर में, इनारते ना कुकुर है। अरे तुम्हारा जो भी है। अच्छा ओके, तो इन्होंने एक घर यहाँ पे बना रखा भाई, सीढ़ियाँ बना रखी है स्वर्ग की पूरी। एक घर इनका ये ना अब धीरे धीरे लोगों ने ना घर थोड़ा बहुत ऊपर को टॉप पे बनाना शुरू कर दिया ना, जैसे जूनियागढ़ी वालों ने भी। तो इनका एक घर ये भी है भाई, बढ़िया है। तो बढ़िया है एकदम, पहाड़ के टॉप में एक घर और साथ ही में अपनी खेती बाड़ी भी है ना छोटी मोटी, तो बढ़िया ये चीज़ भी। तो दोस्तों आज के समय में अब जूनियागढ़ी में भी पूरी की पूरी रोड बन गई है, हर गांव तक रोड पहुंच गई है ना। तो जो ये आपको रोड दिख रही होगी हमारे पीछे, ये ठीक माता रानी के मंदिर तक जाती है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे आते भी हो कभी, तो ये है कि गाड़ी वाड़ी से भी आराम से आ सकते हो। तो अब जूनियागढ़ी के लोगों ने भी घर बनाना, मतलब ऊंचाई पे आना शुरू हो गए ना, जहाँ जहाँ पे रोड है, तो रोड से घर कनेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब ये बात भी बढ़िया है। तो जो जूनिया गाँव फैला हुआ ना, वो एक तो नीचे वाली बाकली इस साइड पे, बाकी कुछ मकान अब आज की डेट में ऊपर बन गए रोड के साइड पे, और कुछ घर इस साइड पे नीचे की तरफ ना। तो क्लियरली दिख तो नहीं रहा होगा बैक साइड में हम, क्योंकि और जब हमारा रास्ता पड़ता है वो बैक साइड में ही पड़ता है ना, फ्रंट साइड से हमें आना नहीं होता है। तो बढ़िया है जो भी है लोकेशन बढ़िया है सन्नी भाई यहाँ की ना, बढ़िया लोकेशन है यार। मॉर्निंग के टाइम पे जो नज़ारे दिखेंगे ना अभी, वो बड़े ही प्यारे होंगे भाई। तो दोस्तों अब यहीं पे माँ वैष्णो का मंदिर पे इस साइड पे, जहाँ पर कि आज रात के टाइम पे हम लोगों का स्टे होगा। और ये बुल्ली भी लेके आ रही है गाय भैंस अपने गोर चरा के चल 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 भाई आराम से चल। आगे तो ग्वाल भटक त्यार के नाम से सीमा। और दोस्तों जूनियागढ़ी का बहुत ही तगड़ा इतिहास रहा है अपने टाइम पे। एक जूनागढ़ था ये, मतलब यहाँ से हम चारों तरफ की लोकेशन प्रॉपर तरीके से देख सकते थे ना। मतलब जो ऊपर वाला ढैया है ना, वहाँ से आप चारों तरफ की लोकेशन देख सकते थे। तो बोला ये जाता था कि पहले के टाइम पे वहाँ पे कोई राजा भी रहा करते थे, उनका एक महल भी था वहाँ पे, जहाँ पे कि वो रहते थे, मतलब छुप छुपा के रहते थे या कैसे भी रहते थे, बट वहाँ पे रहते थे। और बहुत सारी उस टाइम पे उन लोगों ने व्यवस्था ही कर रखी थी कि जैसे कि दुश्मन अंदर ना घुस पाए ना। तो यहाँ पे भी आज के टाइम पे तो चलो ये खाल पुराना हो गया है, अब तो ये बंद हो गया ना पूरा का पूरा, लेकिन पहले के टाइम पे जो मंदिर है आज के टाइम पे जहाँ पे, उसके चारों तरफ ऐसे ही तालाब से बना रखा था, जो कि बहुत फुट गहरा तालाब था, कि जैसे किसी की सेना वगैरह आए तो वो अंदर ना घुस पाए ना, ऐसा बोला जाता है। अब बहुत सारे अवशेष भी है अभी के टाइम पे भी यहाँ पे। तो चलो पहले मंदिर में चलते ऊपर के साइड पे, फिर वहाँ पे जाके दिखाते हैं आप सभी लोगों को। मंदिर में स्टे करने के लिए पहले ही बातचीत करनी पड़ती है जो यहाँ के पुजारी लोग हैं उनसे। तो हमने तो कोई बात अभी तक करी नहीं उनसे, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं था। लेकिन मंदिर में उनका नंबर लिखा हुआ है, तो उनको एक बार कॉल वॉल करेंगे भाई कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, रुकने का क्या सीन है क्या सीन नहीं है। वैसे तो हमारा जो प्लान घर से बना के आ रखे हैं कि हम यहीं पे स्टे करेंगे, यहाँ पे कमरे भी बन रखे हैं, पहले भी हमने स्टे कर रखे हैं मतलब, लेकिन कभी रात के टाइम पे अकेले नहीं कर रहा है। तो आज देखते हैं, उनको कॉल वॉल करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान। फाइनली दोस्तों अपने एक थकान भरा ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुँच गए जूनियागढ़ी मंदिर में, जो कि आज के टाइम पे नया मंदिर बन गया है ना। पहले तो छोटा सा मंदिर यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन आज के समय में यहाँ की समिति है, यहाँ के लोगों द्वारा बहुत ही भव्य मंदिर बन गया है। और हर साल यहाँ पे नवरात्रि भी होते हैं, ये भी बढ़िया बात है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे जगत सिंह जी और केसर सिंह जी रहते हैं, उनको कॉल करते हैं भाई। तो दोस्तों यहाँ पे तो बाबा जी की धुनी है मतलब ना, और इस साइड पे कमरा है, ठीक है। यहाँ पे है कोई नहीं, लेकिन किचन विचन की व्यवस्था यहाँ पे है। मतलब अगर नाइट के टाइम पे कोई आता भी है तो आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको दरवाजे खुले हुए मिलेंगे भाई। और यहाँ पे एक कमरा ये मेन है जहाँ पे कि ताला लग रखा है, जहाँ पे कि सारा का सारा सामान होता है। और 2 कमरे ये है जहाँ पे कि आप लोग आओगे तो आप लोग स्टे कर सकते हो, लेकिन आपको रजाई गद्दे की व्यवस्था भी मेरे हिसाब से हो ही जाएगी यहाँ पे। और कमरा कुछ इस टाइप का है भाई, और यहाँ का व्यू कुछ इस टाइप का है। पीछे इनके खेती बाड़ी है, मतलब जो जूनियागढ़ी वाले हैं। बढ़िया है कमरा। चार्जिंग की व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी। अगर आपको फ़ोन और मोबाइल आज की डेट में सबके पास होते ही है ना, तो चार्जिंग की व्यवस्था ही है। और उसके साथ साथ में आपको मिलेंगे ये शानदार से नज़ारे, शानदार सा व्यू पॉइंट,
मस्त है एकदम ना, एकदम हरियाली हरियाली आजकल हो रही है उत्तराखंड में, तो बड़ा ही प्यारा लगता है भाई। और अभी मंदिर के दर्शन तो हम कुछ ही देर बाद करेंगे, जिस टाइम पे कि रात की पूजा होती है और उस टाइम पे पुजारी भी आते हैं यहाँ पे, तो उनके साथ में यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। पुजारी जी है वो तो आएंगे 6 बजे के आसपास, मतलब कि भी आधा घंटे के आसपास और बचा है। तो जब तक आधे घंटे बचे हैं और हमारे साथ सनी भाई भी है, तो सनी भाई से थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह कर लेते हैं भाई। और दूसरी बात की दोस्तों, बहुत से लोग हमें ये भी बोलते हैं कि मंदिरों की यात्रा कर करके क्या मिलेगा आपको है, तो हमारे खुद समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या मिलेगा मतलब दिमाग हमारा कुछ मतलब ऐसा कंफ्यूज वाला सीन है। और हमारा तो ये रहता है, मतलब जो मेन पर्पस रहता है दोस्तों, तो मेन चीज़ ये रहती है कि भाई अपने आसपास, जैसे क्या होता है ना कि हम उत्तराखंड के लोग हैं, तो हम लोग अपने आसपास की जगह तो घूम नहीं पाते हैं, और हम घूमने की सोचते हैं भाई कि कहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए ना। लेकिन हम आसपास की जगहों पे अपने ही क्षेत्र में बहुत सी ऐसी चीज़ें छुपी हुई है कि जो हम लोग जिन तक पहुँच नहीं पाते हैं और जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना। बोलते हैं ना, जब कोई चीज़ हमारे पास में होती है तो हम उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं। तो हमारा मेन पर्पस यही है आज जूनागढ़ी आने का भी, कि थोड़ा बहुत आपको जूनागढ़ी दिखाए, और आप लोग जो बाहर जाते हो घूमने घामने वो भी बढ़िया बात है, लेकिन साथ ही साथ में अपने क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत घूमे ना। तो आज सन्नी भाई से भी बातचीत करते हैं कि भाई वो जैसे कि उन्होंने 4 धाम यात्रा कर दी और बहुत सारे मंदिरों में भी चले गए, मैं भी उनके साथ में बहुत सारे ट्रैक कर लिए, तो थोड़ा बहुत पूछते कि क्यों करते हैं, क्या रीज़न है करने का, है ना। सो जैसा कि ध्यानी भाई कह रहे हैं कि आपने 4 धाम यात्रा की है, ये यात्रा करने से आपका क्या मोटिव था? देखिए कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमारा बचपन यहीं उत्तराखंड में ही बीता है। तो जब भी हमारी छुट्टियां वगैरह होती थी स्कूलों की, जैसे शनिवार हो गया, रविवार हो गया, कभी छुट्टियां पड़ गई, तो एक्चुअल में हम करते क्या थे, हम ऐसे ही मंदिर घूमने चले जाया करते थे। बचपन से ही बहुत शौक था मंदिरों जाने का, क्योंकि अपने उत्तराखंड में देखने लायक जगहें उस हिसाब से नहीं है। अगर जो हम कहीं घूमने लायक देखे, पिकनिक लायक देखे, कहीं नहीं है। तो आपको यहाँ पे भगवानों के मंदिरों के ही दर्शन होंगे, और जहाँ आप मंदिरों में चले जाओगे, किसी भी हाईएस्ट पीक में चले जाओगे, तो वहाँ से आपको वहाँ से आपको वो प्यारे सुंदर से नज़ारे दिखाई देंगे कि जिससे आपकी अंतरात्मा जो है वो एकदम तृप्त शांत हो जाएगी। जहाँ आपका चंचल मन है वो भी एक शांत हो जाएगा कहीं ना कहीं मंदिरों में जाके। भगवान भी देख रहे हैं कि आपने इधर की छोटी मोटी यात्राएं तो कर ली है, तो इस बार कुछ भगवान ने कुछ बड़ा ही रखा था। तो बाकी मेरा तो कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे ये 4 धाम यात्रा करनी है। बस कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर श्रद्धा भक्ति है, तो भगवान तुम्हें दिशा रास्ते खुद ही दिखाएंगे। आप आज से 10 साल पहले के सोचो ना कि आपने अपने लिए क्या सोचा था, आज आप कहाँ हो। तो ये चीज़ें भी हैं, तो इसलिए हम बस आंख बंद करके जहाँ हमें मौका मिलता है हम वहाँ दर्शन करने चले जाते हैं। तो अभी के टाइम पे जो पुजारी जी यहाँ पे रहते हैं, और साथ ही साथ में जो नगरजन के कुछ लोग ना, क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ पे लोग आते रहते हैं पूजा पाठ करने, तो वो भी बढ़िया बात है। और अभी के टाइम पे जो पुजारी यहाँ पे कंटिन्यू आते रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आ गए हैं, और अपना डेली का रूटीन होता है इनका पूजा पाठ करने का। तो जो शाम की संध्या होती है, जो शाम की संध्या का रूटीन है, वो भी अभी के टाइम पे हो गया है। मतलब पूजा पाठ जो होती है इस टाइम पे वो सारी चीज़ें हो गई है। और अब जो यहाँ पे पुजारी जी अभी आ रखे हैं, बौड़ा जी, तो वो अभी उनका कहना ये है कि रात के टाइम पे समिति भी अलाउड नहीं करती यहाँ पे रहना, कि वो भी नहीं रहेंगे ना यहाँ पे, और रात भर तो रह नहीं सकते भाई, वो हमारी बात अलग है, उनकी बात अलग है। तो खैर अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, क्या डिसाइड होता है कि रात के टाइम पे यहाँ पे रुकते हैं नहीं रुकते हैं। वैसे तो हम सारा का सारा सामान लेके आ गए हैं, और हमारा बस प्लान ये था कि रात के समय में हम यहाँ पे रुके और मॉर्निंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और व्यू वगैरह दिखाए। तो वो तो बुजुर्ग लोग समझेंगे नहीं ना, उनको नहीं समझ आती वो सारी चीज़ें भाई। तो खैर जो भी प्लान बनता है दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू बने रहे, ब्लॉग में दिखाते हैं आगे। अभी के टाइम पे माता रानी के हमारे दर्शन तो हो गए खैर, और हमारा जो रुकने का स्टे करने का एक प्लान बन रखा था ना, हम अपना सामान वामान भी लेके आ रखे थे, ये सारे नज़ारे देखने के लिए हम यहाँ पे आ रखे थे कि मॉर्निंग के टाइम पे भी आप सभी लोगों को यहाँ के नज़ारे दिखाएं, और यहाँ का जूनागढ़ी के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें बताएं ना, कि यहाँ का व्यू पॉइंट एक्चुअल में क्या, क्योंकि आज की डेट में लोग घूमना फिरना चाहते हैं और अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो हमारे बस मेन पर्पस यही था कि जूनागढ़ी में आए, थोड़ा बहुत यहाँ की चीज़ें दिखाएं आप सभी लोगों को। बट खैर यहाँ की जो समिति है वो अलाउड नहीं करती है कि नाइट के टाइम पे कोई भी यहाँ पे अकेले रुके, क्योंकि वो मतलब दूसरे के जिम में नहीं रखना चाहते ना। अगर उनका कोई पर्सनली यहाँ पे हो तो तब जाके वो नाइट में स्टे करने देते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे ना हो, यहाँ पे नाइट के टाइम पे अगर जो यहाँ पे पुजारी लोग हैं वो अगर यहाँ पे नाइट के टाइम पे ना हो, अगर आप रुकना चाहो फिर, तो वो फिर मना करते उस चीज़ को ना। तो खैर अपनी अपनी दिक्कत है, प्रॉब्लम है भाई, हम भी क्या बोल रहे उसमें। बट जो भी है बढ़िया है, अभी के टाइम पे मस्त नज़ारे हो रखे हैं। और अब मैं क्या करते हैं कि सन्नी भाई और मैं दोनों के दोनों घर की साइड निकलते हैं, या जो भी प्लान बनता है आगे वो सारी चीज़ दिखाते हैं भाई। अब स्टे करने का तो कोई प्लान नहीं बन पाएगा सन्नी भाई, कोई फ़ायदा नहीं है अब ना। तो खैर अब के टाइम पे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत दर्शन तो कर ही लिए,
और खाना पीना जो हमारा, हम दीवा माँ ट्रैक पे भी गए थे, वहाँ पे भी खाना पीना घर वापस लेके आए थे, और आज भी हम दोबारा से खाना पीना लेके आए, वो भी हमें दोबारा घर वापस लेके जाने पड़ेंगे। तो यार मन तो पूरा था कि आज नाइट के टाइम पे यहाँ पे स्टे करे और यहाँ पे रुके और यहाँ के नज़ारे देखे ना, बट खैर जब कोई नहीं रुकता तो हम भी नहीं रुक सकते भाई। चलो चलो ठीक बोलो जी। हाँ तो खैर अभी के टाइम पे मैं और सन्नी जी ने स्माइल दिया। और बड़ा जी कोई ने, बात नहीं, हमें दुख थोड़ी हो रहा है कि हमें यहाँ पे रुकने लेकिन नहीं हाँ दिया। सही बात। देखो यार क्योंकि हर चीज़ के पीछे रीजन ही होता है ना भाई, क्या पता। एक्चुअल में हमने पूछा भी था यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह इस वजह से तो नहीं रोकते, बोला ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस मतलब हम लोग नहीं रुकने देते ना, हम खुद रुकते हैं। हाँ खुद रुकते, मतलब उनका तो हम उनके साथ बहस थोड़ी कर सकते हैं। नहीं कर सकते भाई, जो चीज़ नहीं अलाउड तो फिर नहीं अलाउड ना। और बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी हमारा क्या पता दर्शन होने का वो रहा हो ना, कि शाम की आरती तुम थोड़ा बहुत दर्शन कर लो। बड़ी तो खैर दोस्तों, जूनियागढ़ी में आज के समय में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, और यहाँ के जो व्यू पॉइंट है उस नज़ारों का आनंद लेने ना। तो हम भी उसी लिए आ रखे थे, और हमने सोचा कि आप लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँचाए, बट नहीं पहुँचा पाए। जितना पहुँचा रहे उतना ही खुश रहिए उसी में। तो हम दोनों अपनी लाइफ में कब थमेंगे कब नहीं थमेंगे कुछ पता नहीं है हमें, मतलब हम लगा लो कि अपने ही आसपास के एरिया में भटक रहे हैं। तो और जगह तो भटकेंगे, हमारा कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ भाई। जिंदगी झंड है हमारी। तो आसपास के एरिया में भी भटकने वाला सीन हो रखा है दोस्तों। उस साइड से जाते हैं हमारे गांव के लिए, और जहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ से जाते हैं। आपके ध्यानी भाई की भी जिंदगी झंड है, इतने नजदीक का होके कोई बातचीत नहीं है। नहीं यार भाई देखो, बुजुर्ग लोगों के साथ में हम क्या बोले यार, बुजुर्ग लोग हैं भाई, उन्होंने बोल दिया एक बार कि भाई ऐसे सीन है। एक्चुअली में हम पहले टेंट लाना चाह रहे थे। हाँ हमने बोला कोई बात नहीं, अब तो व्यवस्था हो जाएगी, हमारी फालतू में क्यों ले जाना टेंट। हमारी भाई जो प्लानिंग थी, तो प्लानिंग यही थी कि हम लोग टेंट लेके जाएंगे, और जूनियागढ़ी क्या है ना टॉप लोकेशन में, तो हमने सोचा कि भाई टॉप लोकेशन में कहीं पे टेंट वगैरह लगाएंगे, और वहाँ पे जाके पूरा का पूरा नज़ारे लेंगे, मस्त आनंद लेंगे। मतलब यार घर पे रहने का मन नहीं कर रहा, सच बात यही है। मन ये कर रहा है कि घर से बाहर रहें, और बहुत ज़्यादा होता ना डिमोटिवेट भी हो रखे आज की डेट में ना, तो वो वाली बात है। इसलिए करता है मन कि घर से बाहर ही रहे, कहीं यात्रा करते रहे, घूमते फिरते रहे। क्यों सन्नी भाई? बिल्कुल भाई, क्या करें फिर अब? सीधा चलते घर की तरफ। यार अभी के टाइम पे रात के 7:30 बज रहे हैं, और मैं और सन्नी भाई फंस गए हैं, और अभी हमारा डिसाइड भी नहीं हुआ कि हमें कहाँ जाना है। मतलब हमारे घर चलेंगे या सरायखेत में रुकेंगे या जोगमणी जाएंगे, कुछ पता नहीं है। और रास्ता भी भटक गया थोड़ा बहुत ना, क्योंकि जंगलों के रास्ते यार पता भी नहीं चलता। वैसे तो हमारे साइड का एरिया है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी नहीं आए ना इस साइड पे। तो भाई प्लान हमारा जो प्लान था हमारा वो चेंज हो गया भाई। सन्नी भाई अभी के टाइम पे दोबारा से अपने जोगमणी में आ गए, क्योंकि इनसे अपने घर से दूर रहा नहीं जाता भाई, बिल्कुल नहीं ना। खैर इनको बोला था भाई हमारे घर पे रुक जाओ, बट फिर भी हमारा कुछ और प्लान बनने वाला कुछ दिनों बाद, वो बाद में बताएंगे आप सभी लोग। रेस्ट जरूरी है, थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए भाई। सन्नी भाई खैर अभी के टाइम पे जोगमणी में आ गए, हमारे खिमदा ही छोड़ने आए उनको भाई। तो रात के अभी बज रहे हैं 9 बज गए अभी। हाँ 8:48 हो गए भाई, 9 बज गए। ओके चला जाएगा ना? हाँ चल ठीक है, यहाँ से बंदा अकेले जाएगा भाई घर तक ही। चल रहा हम जाना। हाँ ओके, ओके भाई, मिलते हैं। मिलते हैं। चलो अच्छा भाई जी, है ना। ठीक भाई।